हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। इंडिया चाइना ट्रेड को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और यहाँ पे इस साल जो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। 100 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा ये पहुँच चुका है और जबकि इस कैलेंडर ईयर की हम बात करें तो अभी दिसंबर का डेटा हमारे पास आना बाकी है। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया चाइना का ट्रेड जो है अपने रिकॉर्ड हाई पे है। इसी को लेके ये पूरा हम डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे करेंगे क्योंकि देखिए इंडिया चाइना का जो ट्रेड है एक समय पे 2 बिलियन डॉलर से भी कम था। अगर हम 2001 की बात करें तो यहाँ पे 2 बिलियन डॉलर से भी कम था और आज ये 100 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया है स्पेशली इन द सिचुएशन जो अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में लद्दाख स्टैंड ऑफ इज़ गोइंग ऑन। ओके, सिंस लास्ट ईयर से ही आपका चल रहा है और चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इंडिया ने पुश किया हुआ है, लेकिन फिर भी चाइना से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो बढ़ रहा है और किन किन चीज़ों में ये बेसिकली यहाँ पे डील करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, घर बैठे आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं जहाँ पे आपको GS और ऑप्शनल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ये 55,000 फीस है जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड है अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड ऑल। इस पे भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा बाय यूजिंग द कोड RB Live। तो ये कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। ये डेटा हमारे पास में आया है चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स से। तो इन्होंने बताया कि इंडिया चाइना का जो बायलेटरल ट्रेड है ये लगभग 46% ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लास्ट कैलेंडर ईयर। जनवरी से नवंबर की हम यहाँ पे बात करें, दिसंबर का यहाँ पे डेटा और ऐड होगा तो ये ऑलरेडी 114 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। 114 बिलियन US डॉलर ये क्रॉस कर चुका है और दिसंबर यहाँ पे ऐड होता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हाई होगा क्योंकि इससे पहले कभी भी 100 बिलियन हमने ये कैलेंडर ईयर में क्रॉस नहीं किया है। अगर यहाँ पे बात की जाए, ये बायलेटरल ट्रेड है तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना को एक्सपोर्ट की जा रही है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को ये लगभग आपका 26 बिलियन डॉलर है। वहीं पे चाइना से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं ये इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। एंड एज फार एज दिस इंपोर्ट इज़ कंसर्न ये हमारा 87 बिलियन डॉलर पे पहुँच गया है। 87 बिलियन डॉलर पे पहुँच गया है। तो ये जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर, इसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब होगा, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हैं 87, ये यहाँ पे बिलियन है, और एक्सपोर्ट हमारा 26 है। तो ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दिस इज़ बेसिकली ट्रेड डेफिसिट। तो हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है इस कैलेंडर ईयर के 11 महीनों में, जनवरी से नवंबर तक, ये 60 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। डेफिनेटली दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न क्योंकि हमेशा से इंडिया चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है उनमें ये इंडिया का ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। इंडिया हमेशा से ये कहता रहा है कि देखिए अगर यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आप देखेंगे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है लगभग 50 बिलियन के आसपास हमेशा चल रहा है ना। 50 बिलियन ये 2018 के अंदर 60 बिलियन को भी क्रॉस कर गया था। तो ये फाइनेंशियल ईयर के डेटा हैं, लेकिन इस साल जो है ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली ज़्यादा रहने की संभावना है। और हमेशा से इंडिया ये चाइना को कहता रहा है कि आप हमें जो है मार्केट का एक्सेस नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से आप इंडिया के मार्केट को इतना इजीली एक्सेस करते हैं, जितने आसानी से चाइना का सामान इंडिया में बिक रहा है, इंडिया ने यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है, चाइना उस तरह से एक्सेस को अलाउ नहीं कर रहा है जो इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं उन जगह पे। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इज़ देयर। तो ये पूरा यहाँ पे हैं। अगर हम इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशनशिप को थोड़ा सा देखें तो इंडिया जो है किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट टू चाइना कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है, तो इसमें आयरन और है, कॉटन है, रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज़ हैं। तो आप देखेंगे कोई हाई वैल्यू या फिर जो टेक्नोलॉजिकल टेक्नो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, ओके, मेडिकल सप्लाइज़ हैं। और इस साल ये जो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, चाइना की तरफ से इंपोर्ट ज़्यादा है, उसके अंदर एक रीज़न ये भी है कि कोविड के टाइम पे काफ़ी सारी इमरजेंसी जो सप्लाइज़ हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ी थी चाइना से हमें इंपोर्ट करनी पड़ी थी। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर जो कमोडिटीज़ हैं चाइना को, चाइनीज़ एक्सपोर्ट टू इंडिया, मतलब इंडिया यहाँ पे क्या इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू का प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है हम चाइना से ले रहे हैं, जबकि इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे भेज रहे हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा हाई वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है।
फाइन। ये मिनरल ऑयल, केमिकल प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दोनों के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी तरफ एक और अगर हम देखें इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन की, एक और पहलू यहाँ पे है, वो है यूएस। ओके, 2019 में यूएसए जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। आप देखेंगे चाइना सबसे बड़ा है, ये ब्लैक वाला आपको चाइना का दिखेगा। तो 2019 में यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है, लेकिन वापस से चाइना आगे निकल जाता है। और इस साल भी डेफिनेटली चाइना ने इस कैलेंडर ईयर में 100 बिलियन को क्रॉस कर लिया। इंडीड 114 पे ये पहुंच गए हैं। तो डेफिनेटली चाइना इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हियर, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर वो रहने वाला है। यूएसए चाइना का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से, अगर हम कंपैरिजन देखें चाइना का, यहाँ पे डेटा आप देखिए तो आपको देखने को मिलेगा किसी भी कैलेंडर ईयर में इन्होंने 100 बिलियन को क्रॉस नहीं किया है। 100 बिलियन क्रॉस नहीं किया है, ये मैक्सिमम है, ये भी 90 पे ही रुक रहा है। और यहाँ पे हम 114 पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और ये और आगे जाने वाला है। और ये सब जो चीज़ें हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इंडिया और चाइना के बीच में सब चीज़ें बंद है एक्सेप्ट ट्रेड, है ना। ट्रेड के अलावा सभी चीज़ों पे आपका इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ दैट लद्दाख स्टैंड ऑफ जो लास्ट ईयर से आपका चालू है। थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया की इंपोर्ट पाई को देखते हैं कि इंडिया जो है इंपोर्ट अगर कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन से देश से हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम चाइना से कर रहे हैं, अराउंड 14%। ये डेटा जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का है, फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हाँ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से हम कर रहे हैं, फॉलोड बाय द यूएसए, देन यूएई। तो ये मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम टॉप 3 याद रख सकते हैं ना। मे बी ट्रेंड वाइज क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हम यूएसए को कर रहे हैं, फॉलोड बाय द यूएई, और फिर आता है चाइना। तो चाइना का जो ये डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है कि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इसको डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ट्रेड डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि इंडिया की तरफ से जो पैसा है चाइना को जा रहा है, मतलब हम जो चाइना के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे चाइना को इनकम हो रही है। इसी चीज़ को जो है डील करने के लिए भारत की तरफ से आत्मनिर्भर अभियान लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक और रीज़न इसमें यह भी था कि हम सेल्फ रिलायंट हों, है ना, हम किसी के ऊपर निर्भर ना हो। जैसे अभी चाइना से रिलेशन अच्छे नहीं है, मान लीजिए चाइना किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बंद कर देता है इंडिया को, है ना। वैसे तो इंटरनेशनल काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट स्टिल तो यहाँ पे इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया। लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के लॉन्च होने के बाद भी ये जो ट्रेड है ये बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न कि क्या जो भी इश्यूज चल रहे हैं गलवान वैली क्लैश के बाद, या जो अभी लद्दाख स्टैंड ऑफ चल रहा है, दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ट्रेड के ऊपर। तो ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ तक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइन, जहाँ पे वो दोनों आपस में चर्चा कर सकते हैं, ये जो टेंशन है बॉर्डर पे इसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं, और दोनों अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक यहाँ पे केवल नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, राहुल भारद्वाज। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 ईयर चूज़ किया, देन यू विल बी गेटिंग दिस कोड ऑप्शन। तो जैसे ही आप ये RB लाइव कोड पुट करेंगे, योर अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। फाइन। आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं, ये आइकॉनिक की कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे है। ओके, आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज़ देयर, आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दी गई हैं। आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी बच्चे 2022-2023 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैच कोर्सेज एंड कंप्लीट द सिलेबस। हर संडे आपका ये टेस्ट होता है कॉम्बैट, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये फ्री टेस्ट है, यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर तो कर ही सकते हो। इसके अलावा आप काफ़ी सारी स्कॉलरशिप, काफ़ी सारे प्राइसेस भी यहाँ पे जीत सकते हैं। ओके, इसको अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB लाइव। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।